हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम एंड इस बार तोड़कर सबका भ्रम जेई क्लियर करेंगे हम इसी प्यारी से लाइन के साथ। चलिए अब अपन अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज मेरी जेई जर्नी का डे 109 है। मतलब 109 दिनों से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना के रख रखी है और हर दिन मैं अपने मतलब जेई के लिए टारगेट सेट करता हूँ और उनको अचीव करने का प्रयास करता हूँ। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए अब अपन अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मतलब मैंने मेरे कल क्या टारगेट सेट करे थे और उसमें से मैंने कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको बोला था, मेरे को फिजिक्स में बोला था मेरे को रोटेशन के 30 क्वेश्चन करने हैं, तो वो मैंने रोटेशन के 30 क्वेश्चन करे थे। मतलब रोटेशन के 30 क्वेश्चन जो शुरू का पार्ट है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड मोमेंटम, तो इनके मैंने ऐसे करा था 10 10 10 क्वेश्चन। ऐसे शुरू के पार्ट के 10 10 10 क्वेश्चन करे थे। तो ये मैंने 30 के 30 क्वेश्चन कर लिए थे। और मैंने आपको बोला था मेरे को इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, तो मतलब मैंने इनऑर्गेनिक भी रिवाइज करी थी। और इनऑर्गेनिक का मतलब वो वाला चैप्टर, वो मतलब पीरियोडिक टेबल, वो वाला मैंने रिवाइज कर लिया फिर से। और जैसे कि उसमें जब वो वाला पार्ट आता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो मेरे को आ गया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो उसमें जो वो थे ना, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन जो है, तो उनका मेरे को रीजन समझ में नहीं आ रहा था, ये एक्सेप्शन को। तो मैंने बताऊँ, राहुल डूडी सर की यूट्यूब पे वीडियो देख के वो भी समझा था, और मतलब वो वीडियो देख के मैंने फिर से मतलब समझा था वो, क्योंकि मैंने वो मतलब रिवाइज तो मैंने कर लिया था 4 5 बार कि हाँ ये एक्सेप्शन है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था ये एक्सेप्शन क्यों है, इनका रीजन वगैरह। क्योंकि अगर मान लो पेपर में आ गया कि ये बताऊँ इसकी इससे कब होती है आयोनाइजेशन, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो बताइए क्या रीजन, और 4 ऑप्शन थे, तो इसलिए मैंने उसके भी रीजन देखे थे। तो यूट्यूब पे मतलब वीडियो देख के मैंने वो करा था। तो इनऑर्गेनिक मैंने वैसे ही रिवाइज करी थी, और उसमें मेरे को रिवाइज करने में वो फिर से मतलब 1.5 घंटा लग गया था। 1 घंटा मैंने वो देखा था लेक्चर। लेक्चर तो मतलब क्या, मंजिल बैच का आगे करके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला पार्ट उतना देखा था, और उसके आगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला भी छोटा सा पार्ट था, वो भी देख लिया था। और मैंने आपको बोला था मेरे को इसके इनऑर्गेनिक के 20 क्वेश्चन करने, तो वो 20 क्वेश्चन भी मैंने करे थे इनऑर्गेनिक के। और मैंने आपको ये भी बोला था कि मेरे को वो क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री जो हमारी अब पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उसके भी 30 क्वेश्चन करने हैं। किसी भी 3 चैप्टर के 10 10 10 क्वेश्चन है ना। तो मैंने कल मतलब 30 क्वेश्चन भी करे थे वो। और मैंने कौन कौन से चैप्टर करे थे, मैंने एक करा था केमिकल काइनेटिक्स के 10 क्वेश्चन करे थे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चन करे थे, और केमिकल इक्विलिब्रियम के भी 10 क्वेश्चन करे थे इनके, है ना। ये इन इनके मतलब मैंने 10 10 10 क्वेश्चन करे थे, तो 30 क्वेश्चन मैंने इनके भी कंप्लीट कर लिए थे। और मैंने आपको बोला था मेरे को आईटीएफ के नोट्स बनाने हैं, जितना भी मैंने आईटीएफ कर दिया है अपना, उसके नोट्स बनाने, तो वो मैंने आईटीएफ का मतलब वो कर लिया था। आईटीएफ के जो मेरे लास्ट लेक्चर के नोट्स बच रहे थे, वो भी मैंने बना लिए। और मैंने आपको ये भी बोला था कि मेरे को एलसीडी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करना है, और उसका एक लेक्चर देखना है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया उसका एक लेक्चर। मैंने मतलब एक लेक्चर पूरा नहीं देखा, वो मतलब आधा लेक्चर ही मेरा कंप्लीट हो पाया है, तो मतलब इसमें हाफ लेक्चर कंप्लीट हुआ है ना। और मैंने आपको ये बोला था कि मेरे को मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन करने हैं, कोई से भी मतलब कोई से भी चैप्टर के 30 क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें मैंने मतलब 30 क्वेश्चन नहीं कर पाया। मैंने शायद इसमें 10 या 15 क्वेश्चन ही करे थे, और वो भी लास्ट में सोते टाइम पे, जब मतलब रात में जब मैं पढ़ रहा था, तब उसके लास्ट में मैंने सोचा मैथ्स के तो मतलब क्वेश्चन ही नहीं कर पाया, इसलिए फिर मैंने एलसीडी का लेक्चर आधा छोड़ के फिर मैं क्वेश्चन करने लग गया था। लेकिन वो मैथ में वही है कि मतलब थोड़ा टाइम लगता है मेरे को मैथ में क्वेश्चन करने में। तो वो 10 या 15 क्वेश्चन के समथिंग हो पाए थे। और फिर मतलब मेरे से मतलब क्वेश्चन भी लगातार लगातार ऐसे हो गया था कि ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, फिर एक बन गया, फिर 3 लगातार नहीं बने, फिर ऐसे ऐसे करके मतलब हो गया था। तो इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन मान लो आप, तो मतलब 10 क्वेश्चन करे थे, 20 क्वेश्चन नहीं करे, है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ मैंने मेरा कितना परसेंट टारगेट अचीव करा है कल। तो मैंने एक तो फिजिक्स का तो पूरा कर लिया था, इनऑर्गेनिक का पूरा, फिजिकल का पूरा, बस मैथमेटिक्स का नहीं हो पाया। 1 2 3 4 5 6 20 क्वेश्चन और आधा लेक्चर, ये नहीं हुआ है, और सब तो सारा हो गया है ना। तो अपन मानेंगे इसको 85% मान सकते हैं, मतलब मैंने कल का मेरा 85% टारगेट अचीव करा है।
और कितने क्वेश्चन करे हैं, 30 क्वेश्चन रोटेशन के करे हैं, और 30 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के, और 20 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के, और 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। तो 30 30 60 70 80 90 90 क्वेश्चन अपन ने 90 क्वेश्चन कल करे हैं, और 80% टारगेट अपना अपन ने अचीव करा है ना। हाँ, और मतलब कल मतलब एक भाई मेरे से वो ये भी पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि आप अपना टाइम टेबल मेरे को बता दीजिएगा, वो कोई भी मतलब पार्सल ड्रॉप वगैरह ले रहे हैं, तो मतलब मैं आपको लास्ट में मेरा वो भी बता दूंगा कि मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मेरा टाइम टेबल की मतलब मेरा अभी इस टाइम पे टाइम टेबल क्या चल रहा है, मैं किस प्रकार से पढ़ता हूँ, है ना। तो पहले अपन अपना वो देख लेते हैं कि मेरा आज के टारगेट क्या है, जल्दी से मैं पहले वो बता देता हूँ आपको। PHYSICS फिजिक्स, CHEMISTRY केमिस्ट्री, एंड मैथ्स MATHS मैथ्स। तो फिजिक्स में आज मैं करूँगा मतलब वो करना है मेरे को आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन करने हैं मेरे को, क्योंकि मैं मेरे को लगता है वो चैप्टर मैंने बहुत हल्के में ले लिया है, और मतलब वो भी मतलब मैंने जल्दी जल्दी सल्टाने के लिए, अच्छा हाँ हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे करके मतलब जल्दी जल्दी करवा दिया मैंने, वो कर लिया मैंने वो। तो इसलिए मेरे को लगता है वो मेरे को मतलब धोखा दे सकता है, जेई मेंस में अगर क्वेश्चन आ गया तो शायद तक। तो इसलिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन करूंगा, 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स तो करूंगा ही करूंगा, और देखते हैं। और इनऑर्गेनिक फिर से रिवाइज करूँ, इनऑर्गेनिक मैं डेली रिवाइज करूंगा, डेली दिमाग से एक भी मतलब वो निकल नहीं जाए, एक्सेप्शन सारे भर लूंगा एक दिमाग में। तो डेली डेली रिवाइज करूंगा तो मतलब वो मेरी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे, इसलिए मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो अब हमारे शुरू होगी तो उसको मैं डेली रिवाइज करता रहूंगा। और फिजिकल केमिस्ट्री के डेली 30 क्वेश्चन कर करके वो भी उसके भी मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग में से निकलने नहीं दूंगा, ऐसा मैंने सोचा है ना। और मतलब फिजिकल इसके मतलब और इनऑर्गेनिक के 20 क्वेश्चन करने हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक के 20 क्वेश्चन, और फिजिकल केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन करने हैं। और मैं देख लूंगा कौन कौन से चैप्टर के करने हैं। और मैथमेटिक्स में जो मैंने LCD का हाफ लेक्चर मैंने देख लिया था, उस वो हाफ लेक्चर कंप्लीट करना है, और एक और लेक्चर कंप्लीट करना है, और उनके नोट्स भी बनाने हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, रिलेशन फंक्शन रिवाइज करना है, रिलेशन एंड फंक्शन रिवाइज, REVISE रिवाइज। और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रिलेशन फंक्शन के ही करूंगा क्वेश्चन सॉल्व। 30 क्वेश्चन मैं इसमें सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, तो देखते हैं कितना परसेंट मैं कर पाता हूँ मेरा। तो यही मेरा आज के टारगेट है। और अब मैं आपको मेरा जल्दी से आज का टाइम मतलब अभी जो मेरा टाइम टेबल चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो पहले तो सबसे पहले जो वो भाई थे हमारे, उन्होंने ऐसे पूछा था कि मतलब आप कितने घंटे पढ़ लेते हो। तो मतलब उसका तो मैं सिंपल सा ये रीजन देना चाहूंगा कि अब मैं पहले 11th 12th में थोड़ा ऐसे घंटे देख के पढ़ता था कि हाँ ये घंटा मतलब मैंने आज इतने घंटे पढ़ाई कर ली और इतने घंटे ऐसे करा है। नहीं, अब मैं जैसे ड्रॉप ईयर में आया हूँ तो मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा है कि घंटा देख के तो मतलब घंटा ही मिलेगा जेई मेंस में, ऐसे मतलब आपने हर जगह सुना होगा, लेकिन सच्ची में रियलिटी है। क्योंकि पहले मैं भी ऐसी करता था कि भाई आज मैं 10 घंटे पढ़ लिया, और फिर अपने दिमाग में रहता है कि भाई आज मैं 10 घंटे पढ़ा हूँ तो मतलब मैं तो भाई मतलब बहुत अच्छा मैंने कुछ करा हासिल करा है, आज मैं 14 घंटे पढ़ लिया तो मतलब भाई मतलब मेरा तो बहुत ही बढ़िया, मैंने तो इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली। फिर दूसरे दिन अब मुझे लगता है कल यार मैं थोड़ा वो पढ़ा था तो आज मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, ऐसे लगता है। इसलिए मैं तो अब ऐसे घंटे गिनता ही नहीं, जितना मतलब मैं मेरा जितना मेरी तरफ से बेस्ट हो सकता है कि आज मैं भाई इतना मेरा बेस्ट दे सकता था उतना मैं देने का प्रयास करता हूँ, बस यही है। तो इसलिए अब मैं आपको पहले मेरा टाइम टेबल बता दूँ, मेरा टाइम टेबल होता क्या है। तो देखो, मैं आता हूँ कोचिंग से 1 बजे मेरी छुट्टी होती है, तो यहाँ पर मैं 1:30 तक आ पाता हूँ, है ना। 1:30 तक आ पाता हूँ, फिर 1:30 से 2 साढ़े 2 बजे तक मतलब खाना वाना खा के पूरा वो हो जाता है सब। 2:30 तक मान लो, है ना, 2:30 तक मान लो। 2:30 तक मतलब मेरा खाना वाना खा के सब हो गया, सही है ना। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, मैं 2:30 के बाद सो जाता हूँ। मैं जो करता हूँ वो बता रहा हूँ। 2:30 के बाद मैं थोड़ा सो जाता हूँ, फिर 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30, 4:30 से 5 बजे तक मैं सो लेता हूँ आराम से। और फिर 5 बजे उठ के मुंह हाथ वगैरह धो के कि हाँ भाई अब पढ़ने बैठना है, तो फिर मैं बैठता हूँ 5 बजे पढ़ने। और मतलब मैं अलार्म थोड़ा वैसे ही लगाता हूँ उठने के लिए कि मतलब 4:45, 4:50, 4:35 इतने बजे का लगाता हूँ कि फिर 5 बजे तक तो पूरा मैं मुंह हाथ वगैरह धो के कि पढ़ने बैठ जाऊँ आराम से, है ना। तो फिर 5 बजे पढ़ने बैठ जाता हूँ। फिर देखो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 बजे तक मैं
मतलब 3 घंटे एक स्लॉट, मतलब ये मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद 8 बजे हमारे यहाँ पर मतलब मैं पीजी में रहता हूँ, तो यहाँ पर हमको मतलब खाना मिलता है। तो फिर मैं खाना लेके आता हूँ। फिर 8 से 9 बजे तक मैं खाना खाता हूँ। फिर 8 से 9 बजे तक खाना खाने के बाद फिर मैं 9 बजे फिर से पढ़ने बैठता हूँ। फिर 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 बजे तक मैं पढ़ लिया, है ना। 2 बजे तक पढ़ लिया। फिर मतलब ये 5 घंटे ये हो गए। 2 बजे तक पढ़ लिया, फिर 2 बजे फिर मैं सो जाता हूँ कि भाई अब मैं, पहले तो मैं मतलब 3 बजे तक भी पढ़ता था। कभी कभी मान लो मेरा वो जो मैंने टारगेट सेट करे वो नहीं हो पाए, तो मतलब 3 बजे तक भी पढ़ लेता हूँ कभी कभी। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि 2 बजे तक मेरे सारे टारगेट अचीव हो जाएं। तो वो अपन ने 2 बजे तक पढ़ा। फिर 2 बजे मैं सो जाता हूँ। फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 बजे तक 4 घंटे ये सो लिया। और सुबह में मतलब दोपहर के टाइम पे मैं सो लेता हूँ, 2 ढाई घंटे वो हो जाते हैं। और कभी कभी मान लो खाना जल्दी हो जाता है तो मैं 2 बजे भी सो जाता हूँ दोपहर में, है ना। तो फिर मतलब रात में मैं सोया 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 बजे तक सो लिया। फिर 6 से 6:45 तक जो 15 वो 45 मिनट का टाइम होता है, इसमें मैंने जो भी कल पढ़ा था वो एक बार मैं जैसे उठते ही मतलब ऐसे ये ज़्यादा वैसे नहीं करता कि टेबल पे बैठ के, जैसे मैं इधर बेड पे बैठा हूँ, तो वैसे ही बेड पे बैठ के बस ये कॉपी लेके यूँ देख लेता हूँ। अच्छा, हाँ ये कल ऐसे पढ़ा था, ये ऐसे पढ़ा था, मतलब आंखों से गो थ्रू कर लेता हूँ कि कल मैंने अच्छा ये पढ़ा था, कि मतलब मेरे दिमाग में रह जाए ये बातें, मतलब मैं भूलूँ नहीं। तो मतलब ये 45 मिनट कभी 30 मिनट में ऐसे कॉपी लेके सिर्फ बैठ जाता हूँ और नोट्स देखता रहता हूँ। अच्छा ये करके ऐसे हुआ था, हाँ हाँ ये कल मैंने करा था। और ये कि मतलब दिमाग में फिर से रिकॉल हो जाए वो। तो इसलिए बस ये 45 मिनट ये करता हूँ फिर। है ना, तो मतलब ये करता हूँ मैं। उसके बाद फिर उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, हाँ फिर मतलब 45 से फिर मैं नहाने चले जाता हूँ। फिर नहाने के बाद 45 से मतलब 15 मिनट में नहा धो के तैयार, मतलब 7 5 तक नहा धो के तैयार। उसके बाद 7 5 के ऊपर हमें फिर से नाश्ता मिलता है, तो नाश्ता खाने के बाद फिर मैं बच जाते हैं मेरे को 7:15, 7:20 हो जाते हैं। फिर 7:20 पे मैं एक ये वीडियो जो बना के आपको डालता हूँ ये डाल देता हूँ। और ये वीडियो बना के डालने के बाद फिर मैं कोचिंग चले जाता हूँ। 7:45 7:50 तक कोचिंग चले जाता हूँ। फिर कोचिंग में रह के फिर 1 बजे फिर से आ जाता हूँ। तो ये मेरा ओवरऑल टाइम टेबल रहता है। तो आप इसमें गिन लेना मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी। जैसे 3 घंटे मतलब 5 बजे से 8 बजे तक। और उसके बाद 5 घंटे रात में पढ़ लिया। 5 6 7 8 8 घंटे हो गए। और 1 घंटा 45 मिनट वो तो क्या ही मानोगे, है ना, तो वो रहने देते हैं अपन, है ना। तो बस इतना ही रहता है टाइम टेबल। और बस यही है, और तो क्या बताऊँ। तो ठीक है, तो भाई अब मतलब मेरा कोचिंग का भी टाइम हो रहा है, तो ये मैंने बता दिया आपको टाइम टेबल। यही मेरा टाइम टेबल रहता है। और मतलब सब टाइम टेबल तो अपने हिसाब से वैरी कर सकता है कि मेरा ये पढ़ने का टाइम है तो मैं इसलिए इतने बजे भी अब ऐसे पढ़ लेता हूँ। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ कि भाई हाँ मेरे को इतने बजे ऐसे पढ़ने बैठना है तो बैठना है। और मतलब कंसिस्टेंसी लाओ उसको मतलब अप्लाई करने में। और जैसे अब तो मतलब मेरे को तो कंसिस्टेंसी आ गई है। मैं इतने दिन से मतलब पता नहीं कैसे कंसिस्टेंट रह लिया, लेकिन रह लिया। और बताऊँ अब तो मतलब ये मेरे उसमें आ गया है डेली रूटीन में कि हाँ भाई मेरे को ये डेली का डेली काम करना है। तो मतलब मेरे लिए सबसे अच्छी बात तो ये होगी। और मतलब जो मेरा ये चैनल बनाने का ये मोटिव था कि मेरी कंसिस्टेंसी हो जाए। मेरे को ये नहीं था कि मेरे को सब्सक्राइबर वो चाहिए और वो चाहिए, ऐसे कुछ नहीं था कि मेरे को चैनल वैनल बनाना है। बस ये था कंसिस्टेंसी बन जाएगी। तो और मेरी बन भी गई, तो मेरे लिए एक तो ये बहुत प्लस पॉइंट हो गया कि मतलब ये चैनल बनाना सही रहा मेरे लिए। तो वो तो मैं ये बोलना चाहूँगा। और जैसे मेरी कंसिस्टेंसी भी बन गई और मैं डेली मतलब मेरे टारगेट जो रखता हूँ वो अचीव करने का अचीव भी लगभग हो जाते हैं। तो यही है। तो ठीक है, तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। जगले बाय, टाटा सी बाय। आप भी अपना 100% दीजिए और अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। और आप जितना बेस्ट कर सकते हैं ना, कि हाँ अपन को अपने आप से संतुष्टि होनी चाहिए कि भाई हाँ आज मैं जितना बेस्ट कर सकता था ना उतना मैंने करा है। और तो मैंने आज मेरा 100% दिया है। और मतलब जब मान लो नहीं भी कर पाओ तो और उसका भी फिर आप ये सोचो कि मैं क्यों नहीं कर पाया आज। और अगर मैं कर पाता ऐसे, मतलब थोड़ा बहुत अपने आप को ऐसा नहीं कि भाई अपने आप को बहाना दे लिया कि हाँ वो तो आज मैं मतलब गांव चला गया था तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो अब ये सोचो, मतलब ये सोचो कि यार मैं जो बोलना चाहता हूँ वो बोल नहीं पा रहा, मेरे को एकदम सही से बताना नहीं आ रहा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। लेकिन आप एक तो अपने आप को वो बहाने मत दो। और अगर
कि मतलब मैं इस वजह से नहीं कर पाया। आप अपना 100% दो कि हाँ भाई मेरे को करना है तो करना है। और मान लो अगर आपका ये पूरा दिन ही मान लो पूरा बर्बाद होता जा रहा है कि हाँ भाई मैं आज तो कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब सच्ची में बहुत मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो लेकिन आप उस दिन को पूरा बर्बाद मत होने दिया करो। जैसे 1 घंटा पढ़ लिया, दिन में 2 घंटा पढ़ लिया, उसको पूरा बर्बाद मत होने दिया करो। ऐसे मेरे ये जेई की जर्नी जो ये 109वां दिन आज हो गया है, तो इसमें भी मेरे साथ भी बहुत हुआ है। जब मैंने रिवैल्यूएशन के लिए वो डाला था और भी मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो उसमें मैं भी मतलब ये था कि मैं दिन में 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाता, लेकिन वो था कि मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना ली थी, तो इसलिए मैंने उसमें मतलब मैं जो नहीं पढ़ पाता, जिस दिन मेरे पास अच्छा खासा बहाना था कि आज मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, उस दिन भी मतलब मैंने बहुत ट्राई करा कि मैं कम से कम 2 घंटे तो पढ़ लूँ, कम से कम मेरी मेरी कंसिस्टेंसी नहीं टूटे, मेरे को खुद से संतुष्टि हो। तो यही मैं आपसे बोलना चाहूंगा। आप मतलब जो दिन पूरे बर्बाद जा रहा है, उस दिन भी आप थोड़ा सा ट्राई करो कि आज मैं भाई मैं थोड़ा तो 1 घंटा तो पढ़ सकता हूँ यार, 1 घंटा 2 घंटे तो पढ़ ही सकता हूँ। आप ऐसे ट्राई करो। तो बस यही मेरे को आपको बोलना है, और मैं कोचिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, तो ठीक है, बाय 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 यार, अपना 100% दो, बाय।